अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताएंगे शहद की मक्खी की ज़िंदगी। शहद की मक्खी की ज़िंदगी बड़ी दिलचस्प, फिक्रअंगेज़ और हैरत खेज़ है। शहद के एक आम छत्ते में कम व बेश 60,000 मक्खियाँ होती हैं, जिनमें से एक मक्खी मादा होती है। इसको मलका या रानी कहा जाता है। ये पूरे छत्ते की माँ होती है और छत्ते में वही हैसियत रखती है जो बदन में रूह को हासिल है। ये आम मक्खियों से कदर लंबी होती है। इसका काम सिर्फ अंडे देना है। 4 या 500 से लगभग नर होते हैं जो ड्रोन्स कहलाते हैं। ये मुकम्मल तौर पर नेक्टो होते हैं और बाकी हज़ारों मक्खियाँ वर्कर यानी कारकुन मक्खियाँ कहलाती है। ये जिन्स के एतबार से नामुकम्मल मादा, क्योंकि इनकी बेज़ादानियाँ ना तमाम होती है, चुनांचे ये अंडे देने के लायक नहीं होती। बाकी तमाम जलबतों में वो मुअन्नस होती है। छत्ते का सारा काम यही करती है और इस कदर शदीद और अंत तक मेहनत करती है कि चंद हफ्तों से ज़्यादा इनकी ज़िंदगी दुश्वार होती है। ये कम से कम खाती है और बग़ैर दम लिए बारियाँ बाँट कर छत्ते के इंतज़ामात में हमतन मसरूफ़ रहती है। कुछ मक्खियाँ रानी की दासियाँ होती हैं और जो हम वक़्त इसके नाज उठाते, दुरुस्त रखने और उज़लात को साफ करने में मसरूफ़ रहती है। कुछ वो है जो छत्ते में बेज़हाने बनाने में लगी रहती है ताकि रानी हर दम पर नए हाने में अंडा दे सके और हर रोज़ हज़ारों की तादाद में अंडे दे, ताकि जो कारकुन उठते जाए नए कारकुन इनकी जगह लेने को मुस्तैद हो और ज़िंदगी का तसलसल टूटने ना पाए। चुनांचे हर छत्ते का हर कारकुन रानी पर अपनी जान छिड़कता है और क्यों ना हो, वो इनकी मुस्तक़बिल वाहिद अलामत है। छत्ते के अंदर बेहद गर्मी हो जाती है। कुछ कारकुन मिलकर अपने परों को मुसलसल हिलाकर रखती है ताकि हवा को गर्दिश देकर दर्जे हरारत को काबिल बर्दाश्त बनाया जा सके। वो इतनी तेज़ी से हवा को बाहर फेंकती है कि अगर जलती हुई शम्मा को सामने लाया जाए तो बुझ जाए। जब कोई मक्खी तक कर अपनी जगह छोड़ती है तो दूसरी जट इसकी जगह ले लेती है और एयर कंडीशन के इस अमल को जारी रखती है। मौसम सरमा में हरारत बहम पहुँचाने के लिए भी इसकी नवीयत का अमल इख्तियार किया जाता है। कुछ मक्खियाँ आयुओं की पराइज देती है, यानी मलका की दी हुई अंडों को माँ ग़िज़ा की खानों में बंद कर देती है हत्ता कि बच्चे निकल आते हैं। फिर ये हफ्ता डेढ़ हफ्ता इनको ग़िज़ा पहुँचाती है ताकि इनका वो खुद छत्ते के बालिग़ वाकिल अफराद बन जाते हैं। ये अमर भी बड़ा दिलचस्प है कि हर अंडे में नर मादा कारकुन बनने की सलाहियत होती है। अलबत्ता वो खाने जिनमें ये अंडे परवान चढ़ती है मुख्तलिफ अंदाज के होते हैं और हर किस्म के खानों के लिए खुराक भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जो अंडा कारकुन बेज़हाने में परवरिश पा रही है, वही अगर नर के खाने में होता तो कबीले में एक नेक्टो का इजाफा होता और शाही बेज़हानी की जीनत बनता तो रानी की सूरत में बरामद होता। ये तो छत्ते की दाखिली गहमा गहमी थी। अब ज़रा ब्रोन के खाने में चले। शहर के दरवाज़ों पर बाकायदा सेंट्री मुकर्रर, यानी कुछ कारकुन मक्खियाँ छत्ते की मुँह पर पसबानी करती है और किसी गैर मक्खी को अंदर नहीं आने देती, क्योंकि इंसानी माशरे के मानिंद मक्खियों के माशरे में भी अच्छे चौरा चक्के सभी पाए जाते हैं। बादशतियों की अखलाकी हालत पस्त होती है, चुनांचे ये लोग खुद मेहनत करके शहद बनाने की बजाय दूसरी छत्तों में नकबजनी को तरजीह देती है। हर छत्ते की पसबान इन मुजरिमों को मार भगाने या डस कर जाने मार डालने के लिए मुस्तैद रहती है। चक्कों के साथ साथ कुछ भोले भाले अफराद भी पाए जाते हैं जो पलों पोलों के रस से लद्दे पंदे आते हैं मगर भूल कर दूसरों के घर जा निकलती है। इस सूरत में छत्ते के सेंट्री का
کمال خود غرضی کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی ایسی بولی بالے کارکن کو اندر آنے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی کمائی ان کارکنوں کے سپرد کر دے جو چتے کے اندر زہیر سازی میں مصروف ہیں۔ چتے کے باقی ہزاروں کارکن اڑ کر چمن چمن پھرتے ہیں اور بعض اوقات 2-3 میل کی اڑان کرتے ہیں اور پلوں پر گرتے ہیں۔ پھولوں کی زیرین نلی میں رب العالمین نے ان کے لیے مٹھاس اور امرت رس کا ذخیرہ رکھا ہے، جس میں یہ مکھیاں اپنی سوئی جیسی ننھی منھی خرطوم کو داخل کر دیتی ہے اور رس کو اپنی شہد کے پوٹے ہنی سٹومچ میں بھر لیتی ہے، جس کو دوبارہ اگل کر شہد بنا لیں گی۔